मैं राहुल कुमार इस समय भक्ति धाम मंदिर में था मैं, और आज मैं भक्ति धाम आया था और आप लोग को मैं आज भक्ति धाम मंदिर का दर्शन करवा रहा हूँ। ये भक्ति धाम मंदिर का मेन गेट है, यहाँ से एंट्री है। ये मंदिर के अंदर आप आएंगे, यहाँ पर अंदर आते ही हनुमान जी की प्रतिमा है, बजरंगबली का। ये हनुमान जी का प्रतिमा है। यहाँ से फिर कुछ देर दूर आगे चलने के बाद यहाँ पर महाराज जी की प्रतिमा है। ये देखिए अंदर महाराज जी हैं। महाराज जी की प्रतिमा के बाद यहाँ देखिए अंदर की ओर चले। यहाँ पर माता की प्रतिमा है, माँ का दर्शन करें। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अभी मैं श्री भक्ति धाम मंदिर में आया था। ये देखिए श्री भक्ति धाम मंदिर, मैं कुचिया ताल में आया था। मैं मंदिर के अंदर चलता हूँ और आपको अंदर मंदिर का दर्शन कराता हूँ। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ पर माँ का दर्शन करिए। जय माता रानी। ये गुफा का परिक्रमा मार्ग है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इधर यहाँ पर अंदर आएंगे आप, समाधि मोहिनी माँ की समाधि है अंदर, उनकी प्रतिमा है, दर्शन करें अंदर।
इसके अंदर मंदिर भक्ति माँ का है, दर्शन करिए अंदर आके भक्ति माँ। ये पंडित जी हैं यहाँ के। आप सभी भक्तजनों का मैं भक्तिधाम नौकुचिया ताल जिला नैनीताल से पंडित जगदीश चंद्र पांडे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और भक्ति माँ मौनी माई के विषय में बताना, इतने बड़े संत के बारे में बताना छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। तो इनकी मुलाकात बाबा नीम करोली महाराज से सन 1934 में हुई, जब बाबा नीम करोली महाराज नैनीताल में पधारे थे। तो वहां पर माँ, नैनीताल में इनकी ससुराल थी, वहां पे झंडीधार नामक एक स्थान था जहां पर माँ अक्सर जाया करती थी। माँ को पता चला कि बाबा जी यहाँ मनोरा नामक स्थान पर आए हैं और बाबा जी ने वहाँ पे हनुमानगढ़ी नैनीताल की जो स्थापना है वो सन 1934 में बाबा नीम करोली महाराज द्वारा कराई गई थी। तब माँ भी इनसे मिलने के लिए वहाँ पे गई और मिलने के पश्चात इन्होंने उन्हें अपना गुरु बनाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन गुरु तो बहुत कठिन परीक्षाएं लेते हैं, तो बाबा जी ने इनकी परीक्षा ली और अपने भक्त हरदा से कहा कि जाओ, ये औरत बहुत हल्ला कर रही है, इसको यहाँ पहाड़ी से फेंक दो। उन्होंने इनको उठाया और नीचे फेंक दिया पहाड़ी से, और माँ जो है एक झाड़ी में अटक गई और वहाँ से रगड़ खाते हुए फिर ऊपर की तरफ आई और फिर बाबा जी के समीप आई। बाबा जी ने कहा, क्यों अभी तक तू गई नहीं, तेरे को मना किया और तू फिर भी जो है यहाँ पर आ रही है। माँ ने कहा, आप मुझे छोड़ सकते हैं लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकती। फिर बाबा जी भूमियाधार गए। भूमियाधार में भी माँ उनके पास गई। नैनीताल से पैदल भूमियाधार आती थी। और फिर बाबा जब कैंची में बाबा जी ने आश्रम बनाया, जब कैंची में बाबा जी रहे, तो माँ नैनीताल से पैदल ही कैंची जाया करती थी। और बाबा जी ने एक दिन बहुत कहा कि आप बहुत हल्ला कर रही है, स्त्री बहुत हल्ला कर रही है, इसको कमरे में बंद कर दो। और बंद करने के पश्चात बाबा जी भूल गए कि मैंने किसी को कमरे में भी बंद किया है। तो वहाँ पर माँ जो है करीब 4-5 दिन तक बंद रही। और 4-5 दिन बंद रहने के पश्चात जब बाबा जी को याद आई कि कोई किसी को मैंने बंद कर रखा है, तो उन्होंने हरदा से कहा, जाओ उसको कमरा तो खोल दो, क्या हाल है उनका देख तो लो। तो जब माँ को देखा गया तो माँ बिल्कुल स्वस्थ थी, ठीक थी। और जब उनसे पूछा गया कि आपको भोजन कैसे प्राप्त हुआ, तो माँ ने कहा, क्यों आप ही तो ले आया करते थे भोजन। तो जो हनुमान जी को भोग लगता था वो माँ के पास पहुँच जाता था। और भक्ति नाम जब बाबा जी ने इनको दीक्षा दी और इनसे मौन रहने की जो संकल्प इनसे लिया कि आज से आप मौन रहेंगी, और 62 वर्षों तक माँ ने मौन साधना की और इस स्थान को अपना गुरुधाम बनाया। और इसी स्थान पर रह करके माँ ने मौन साधना की। माँ का कहना था कि मनुष्य अपनी 80% शक्ति जो है बोलने में खर्च करता है, हमें कम बोलना चाहिए और कम बोलकर हम अपनी काफ़ी ऊर्जा बचा सकते हैं। और दिन में कम से कम 2 घंटा हमें मौन रहना चाहिए, ये माँ का कहना था। आज इस स्थान से बहुत लोग जुड़े हुए हैं,
हमारे भारतवर्ष से तो जुड़े ही हैं, लेकिन विदेशों से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। इस स्थान पर आकर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है और हर किसी के दुख दर्द दूर होते हैं। निसंतानों को संतानें प्राप्त हो जाती है और दुखियों के दुख हर लेती है माँ। तो माँ को प्रेम से पुकारिए, माँ आपके सारे दुख दर्द मिटा देगी। आप भी माँ का ध्यान कीजिए, माँ के दर्शन कीजिए और जब भी आपको समय लगे इस भक्ति धाम नौकुचिया ताल, जो कि उत्तराखंड का एक आध्यात्मिक केंद्र है, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर मौन साधना कीजिए। और नीचे वाले फ्लोर में यहाँ पे ध्यान केंद्र है जहाँ माँ समाधिस्थ है। उसी स्थान पे माँ की समाधि बनी हुई है और वहाँ पर आप मौन साधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो ये चैनल है इसको आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इनका बड़ा अच्छा प्रयास है जो ये मंदिरों के आपको दर्शन कराते हैं। आप लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों को मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं। घर बैठे ही आपको सारे जगहों के दर्शन हो रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम है। ये अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, अपनी सभ्यता को बचा रहे हैं। ये लुप्त होती हुई संस्कृति, बच्चों में आज संस्कारों की बहुत कमी है। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से मैं विदा चाहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री। ये आप अंदर आएंगे, नीचे मौनी माँ का ध्यान केंद्र है। आप यहाँ कभी आए तो ध्यान लगा सकते हैं अंदर। ये नीचे पूरा हॉल है ध्यान केंद्र।